एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और अब समय है कि हम अन्य बलि और दूसरी बलियों के विषय में अध्ययन करें। यहां पर हम जब पहला अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां 5 प्रकार की बलि विधियों के विषय में बताया गया है। पहली बलि विधि जो कि होम बलि है, उसके विषय में हमने पिछले संदेश में अध्ययन किया। अब हम यहां अन्य बलि के विषय में अध्ययन करेंगे। अन्य बलि के विषय में हम लय व्यवस्था उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि उसकी विधि क्या है और आप उससे पर्सनली रूप से विधि को पढ़ सकते हैं। वहां पर सारी विधि को बताया गया है। अन्य बलि जैसे कि इसके नाम से भी आज आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में से मील ऑफरिंग कहा जाता है। तो यह बलि किसी पशु के बलिदान की नहीं होती है। यह बलि या तो फिर मैदे की होती है या फिर मैदे के रोटियों की होती है या फिर जो मैदे की अखमीरी रोटियां हैं उसके प्रकार से यह बलिदान चढ़ाया जाता है। यानी कि वेदियों पर रोटियों को चढ़ाना, मैदे को चढ़ाना, इस प्रकार के चढ़ावे को, इस प्रकार के बलिदान को अन्य बलि कहा जाता है। और ये जो बलि चढ़ाई जाती है, ये जो मैदा चढ़ाया जाता है या फिर जो ये रोटियां चढ़ाई जाती हैं, चाहे वो तंदूर में पकी हुई रोटियां हो, चाहे वो तवे पर चढ़ी हुई रोटियां हो, वो सब हम देखते हैं वहां पर वो अखमीरी होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अखमीरी रोटी का जो आत्मिक अर्थ है वो मैं आपको बता चुका हूं। अखमीरी रोटी का मतलब है निर्दोष होना, यानी उसमें कोई दोष ना हो, उसमें कोई कलंक ना हो। और जो खमीर है वो दोष को दर्शाता है, खमीर कमी को दर्शाता है और अखमीरी होना पूरी तरह से परफेक्शन को दर्शाता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन में प्रभु ने कहा है, प्रभु कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा था, परंतु मैंने ये बातें तुमसे फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने के लिए कही थी। यहां 12वें वचन में लिखा है, तब चेलों को समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षाओं से सावधान रहने को कहा है। क्योंकि जो गलत शिक्षाएं अगर हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दोष पाया जाएगा। हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह की व्यवस्था दी गई है, विश्वास की व्यवस्था दी गई है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सही रीति से सत्य वचनों को अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है और अखमीरी बनना है। तो यहां पर जो अन्य बलि चढ़ाई जा रही है वो अखमीरी मैदे और अखमीरी रोटी के साथ चढ़ाई जा रही है, जो कि निर्दोष होने को दर्शाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर तो ये इजरायली इस प्रकार से वहां अन्य बलि चढ़ाते थे और अन्य बलि चढ़ा करके अपनी निर्दोषता को वहां पर बलि के द्वारा प्रकट किया करते थे। लेकिन हम मसीह विश्वासियों को भी अन्य बलि चढ़ानी है। और हम किस प्रकार से अपनी अन्य बलि चढ़ाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस ने लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरी कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि थोड़ा सा खमीर भी पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरी कर देता है। तो मसीही विश्वासियों को कैसे अपनी अन्य बलि चढ़ानी है? पूरे परफेक्शन के साथ सत्य वचन को अपने सत्य रीति से अपने जीवन में लागू करके, सारी झूठी शिक्षाओं से बच के। और हम वो कैसे कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में लागू करके, उसे पढ़कर, उसका अध्ययन करके। हमें किसी भी रीति से किसी की गलत शिक्षाओं में नहीं फंसना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों से कहा कि सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, वहां पर प्रभु ने कहा उनकी गलत शिक्षाओं से सावधान रहना, झूठे लोगों से सावधान रहना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम झूठे लोगों से तो केवल एक ही तरीके से सावधान रह सकते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे पढ़ें, उसको समझें और सत्य रीति से लागू करें। जैसा कि हम 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 15वें वचन में पढ़ते हैं। वहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का प्रयास कर, ताकि तू लज्जित ना हो और सत्य के वचनों को अपने जीवन में ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ ट्रूथ्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने वचन का बहुत अच्छी शिक्षा ले ली है, हमने वचन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उन्हें अपने आप में घमंड आ जाता है। घमंड नहीं करना है। घमंड करना ही पाप में सबसे पहला पड़ने का कदम होता है। अपने जीवन को पूरी रीति से दीन करना है, गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाए रखना है। पुराना खमीर, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, हम जो छोटा मोटा गुस्सा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सारी चीजें मसीह विश्वासियों को अपने जीवन से हटानी होंगी।
हटाने होंगे ये सारे खमीर, वरना ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं हमारी दाग की बारी को बर्बाद कर देंगी। छोटे छोटी गलतियां हमारे दाग की बारी को बर्बाद कर देंगी। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को शुद्ध करो, नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फसह हुआ है, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है वो बलिदान हुआ है। आगे लिखा है, इसलिए आओ हम उस सब में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई से और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह विश्वासियों का जो अन्न बलि है, अन्न का बलिदान है, जो मील ऑफरिंग है, वो ये है कि हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं, इस वचन के द्वारा, वचन के द्वारा बुराई से और दुष्टता से अपने आप को दूर रखें, वरन सिधाई के साथ, दीनता के साथ, सच्चाई के साथ एक ऐसी अखमीरी रोटी बने जो कि परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाई जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो अन्य बलि है वो अखमीरी रोटी के साथ इजरायली चढ़ाया करते थे फिजिकल रूप से, लेकिन अब हम मसीह विश्वासी जो अपनी अन्य बलि चढ़ाते हैं वो पूरी रीति से अपने आप को हम ऑफरिंग करके चढ़ाते हैं, अपने अंदर से सारी बुराइयों को छोड़ करके, अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी खमीर को ना रख करके अखमीरी बना करके उसे चढ़ाते हैं। और यही मसीही विश्वासियों की सच्ची और आत्मिक अन्य बलि है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं तीसरी बलि के विषय में, जो कि पाप बलि है, जिससे इंग्लिश में सिन ऑफरिंग कहा जाता है। पाप बलि की विधि के विषय में हम लय व्यवस्था उसका 4वां अध्याय पढ़ सकते हैं। 5वें अध्याय में भी वहां पर पाप बलि के कारण बताए गए हैं, पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक, तो आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो पाप बलि क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब कोई इजरायली गलत कार्य करता है, या फिर वो अशुद्ध हो जाता है, या फिर हम कहें किसी व्यवस्था के कार्य को पूरा करने ना करने की वजह से वो दोषी ठहराया जाता है, तब उसे पाप बलि चढ़ानी होती है। और पाप बलि भी पशु की बलि है, चाहे वो बैल, बकरे, बछड़े जो भी हो, जैसी उसकी जितने उसकी हैसियत है उसके हिसाब से वो बलि चढ़ाता है। तो पाप के बदले में ये प्रायश्चित की बलि चढ़ाई जाती है। पाप के बदले में ये प्रायश्चित की बलि चढ़ाई जाती है, यानी कि जो उसने पाप कर दिया है व्यवस्था के विरोध में, उसके पश्चाताप के लिए याजक उनके लिए वो बलि चढ़ाया करता था और उनके लिए प्रार्थना करता था, और उनके पाप के बदले में वो प्रायश्चित करके वो पाप बलि चढ़ाई जाती थी। मेरे प्यारे बहनों, इसके विषय में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह विश्वासियों के लिए जो पाप बलि चढ़ी है, क्योंकि हमने भी पाप किया है। जैसा हम यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 8वें वचन में पढ़ते हैं कि यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं, तो वो अपने आप को धोखा देता है, उसमें कोई सत्य है ही नहीं। इसका मतलब हमने भी पाप किया है। तो हम कौन सी पाप बलि चढ़ाएं? यहां पर तो इजरायलियों को बता दिया गया कि भाई तुम परमेश्वर के विरोध में ये कार्य करोगे तो वहां इस प्रकार से पाप बलि चढ़ाओ और तुम्हारा प्रायश्चित होगा। लेकिन हमारे लिए कौन सी पाप बलि है? हम कौन से मेमने की पाप की बलि चढ़ाएं? मेरे प्यारे बहनों, हमारे लिए उत्तम बलि चढ़ाई जा चुकी है। एक ही बार के बलिदान निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पापों का प्रायश्चित हो चुका है। हमारे उस हर एक पाप का हमारे लिए प्रायश्चित हो चुका है जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं। हर एक पाप का प्रायश्चित हमारे लिए हो चुका है। मेरे प्यारे बहनों, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस सुसमाचार के पीछे हम चलते हैं, जिसको लेकर के हम चलते हैं, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है, यही खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मरा है। वो एक निष्कलंक मेमने के समान हमारे लिए मरा है, और एक ही बार के बलिदान के द्वारा, मेरे प्यारे बहनों, एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमने अनंत जीवन का छुटकारा पाया है। और इस प्रायश्चित के बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए दिया है, इसके विषय में हम इब्रानियों की पत्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमें इसको बार बार डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पाप बलि की बात हो रही है, जो इजरायली हैं वहां पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जो वो पाप बलि चढ़ा रहे हैं, तो एक बार इसका दोबारा से वर्णन करना या डिस्क्राइब करना बनता है। तो यहां हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता है। मेरे प्यारे बहनों, हमने यहां पर साफ तौर पर पढ़ा था कि जो मंदिर पर जो ये अभी हम जो बलिदान को देख रहे हैं, ये 5 प्रकार के जो बलिदान हमने यहां लय व्यवस्था 1 अध्याय से 7वें अध्याय तक पढ़े हैं, ये 5 बलिदान वहां पर मंदिर में प्रतिदिन चढ़ाया करते थे। हर बार एक ही प्रकार का बलिदान चढ़ाया करते थे, लेकिन यहां पर लिखा है वो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता था,
क्योंकि वो बार बार चढ़ाया जाता था। तो क्या बैल और बकरियों के लहू से क्या छुटकारा मिल सकता है? ये तो अनहोना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, वो तो एक प्रतीकात्मक रूप से बलि थी। असली बलि तो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की थी। आगे लिखा है, परंतु यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले में एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए अब किसी पाप बलि को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पाप बलि, पश्चाताप की बलि एक ही बार में चढ़ चुकी है, और वो कोई बैल बकरी के लहू के द्वारा नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 12वें वचन में पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही यानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इजरायलियों को वहां पाप बलि चढ़ानी होती थी, जिससे उनका पापों की छुड़ाती तो नहीं होती थी, लेकिन वो बार बार पाप बलि चढ़ाया करते थे, प्रायश्चित की बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन मसीह विश्वासियों के लिए एक उत्तम बलिदान, एक उत्तम पाप बलि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के रूप में बलिदान कर दी है, और उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमें अनंत काल का छुटकारा भी प्राप्त हो गया है। चौथी बलि के विषय में बात करते हैं। चौथी बलि जो है वो है दोष बलि, जिसे इंग्लिश में ट्रेसपास ऑफरिंग कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पाप बलि के विषय में पढ़ा कि वहां पर जो इजरायली थे, परमेश्वर के विरोध में जो पाप किया करते थे, परमेश्वर के विरोध में जो अपराध किया करते थे, उसके प्रायश्चित में वो पाप बलि चढ़ाया करते थे। यहां पर जो हम दोष बलि देख रहे हैं, ये दोष बलि मनुष्यों के विरोध में जो अपराध करके पाप करेगा उसके प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाएगा। यानी कि वहां पर पाप बलि में परमेश्वर के विरोध में किए गए पापों का प्रायश्चित है, यहां दोष बलि में मनुष्यों के विरोध में किए गए पापों का प्रायश्चित किया जाता है। और यहां पर हम लय व्यवस्था उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि 7वें अध्याय में ही हम दोष बलि के विषय में पढ़ते हैं। 7वें अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं, जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है, उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। यानी कि पाप बलि और दोष बलि ये दोनों एक ही बलि हैं, उनके जो विधि विधान हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो परमेश्वर के विरोध में किया गया पाप वो पाप बलि के रूप में है, और जो मनुष्यों के विरोध में किया गया अपराध वो दोष बलि के रूप में है, क्योंकि उस पर दोष लगाया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हम मसीह विश्वासियों के लिए भी जो दोष बलि है वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी कर दी गई है। यानी कि पाप बलि और दोष बलि, जैसा हम यहां देखते हैं, दोनों एक ही चीज हैं। तो दोनों बलियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया है, और उसने हमें हर एक प्रकार के पाप से छुटकारा दिया है, हर एक प्रकार के पाप से छुटकारा दिया है। चाहे वो आदम के द्वारा विरासत में मृत्यु मिली हो, चाहे हमारे बाप दादाओं के द्वारा हमें वो पाप मिले हो, जैसा हम निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं पितरों के दंड को बेटों, पोतों, वरन परपोतों को भी दिया करता हूं। तो उन पापों से भी हमारा छुटकारा हुआ है, और जो हम अपने जीवन में अपने खुद के पाप करते हैं उन पापों से भी हमें छुटकारा मिला है। हर एक प्रकार के पाप, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में हो, चाहे वो मनुष्यों के विरोध में हो, हर एक पापों का जो प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें कर दिया है, और अनंत काल के लिए हमें पापों से छुटकारा दे दिया है। तो पाप बलि और दोष बलि ये दोनों ही बलियां प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा हर एक मसीह विश्वासी के लिए अपने बलिदान से पूरी कर दी हैं। तो यहां पर अब हम 5वीं बलि जो कि मेल बलि है उसके विषय में बात करेंगे। मेल बलि भी हम 7वें अध्याय, लय व्यवस्था उसके 7वें अध्याय में ही पढ़ते हैं। मेल बलि, जिसे इंग्लिश में पीस ऑफरिंग कहा जाता है, ये जो ऑफरिंग है, ये जो बलि है, ये धन्यवादी के साथ शांति और परमेश्वर के मेल के लिए चढ़ाई जाती है। यानी कि परमेश्वर से जब वो मिलाप वाले तंबू पर मिलाप के लिए उसको अपना मुंह दिखाने के लिए वेदी के पास जाते हैं, तो ये उसके मेल और उसकी शांति के लिए चढ़ाई जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहला तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई यानी मध्यस्थता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं कि कोई नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से मेल करते हैं, कोई और हमारा मेल नहीं करा
करा सकता। यहां पौलुस साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के बीच में भी केवल एक ही मध्यस्थता है जो परमेश्वर से हमारा मेल कराता है, और वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा किसी भी प्रकार से मेल नहीं होता। वहां पर हम देखते हैं जो इजरायली हैं वो अपना मेल बलि चढ़ा करके अपने परमेश्वर से अपने मेल के विषय में, शांति के विषय में आशा रखते हैं, लेकिन वो सब फिजिकल था और उनका मेल परमेश्वर से नहीं हो पाया। उनका मेल और मेरा मेल, आपका मेल, सभी मानव जाति का मेल परमेश्वर से केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो उनका मेल परमेश्वर से होता है, और इस रीति से विश्वास के द्वारा हम मेल बलि को भी पूरा करते हैं, क्योंकि एक मध्यस्थ है जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई और नाम नहीं दिया गया, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर से मेल करते हैं। और पौलुस कहते हैं कि जो पाप से अज्ञात था, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर से मेल कर लें। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस मेल बलि को अपने आत्मिक रूप से चढ़ाते हैं और परमेश्वर से अपना मेल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने पांचों बलियों के विषय में अध्ययन किया है, और मैं आगे की बात अब अगली रिकॉर्डिंग में करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।